बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक फिट एंड फाइन होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश खुरम शादोआबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो हम जा रहे थे दुआ करने के लिए और रेडी हो गए थे, मैं भी, महम भी, बाकी भी। और मुझे आज पता चला है कि बच्चों की कितनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो कि आप अगर 2-3 घंटे के लिए भी कहीं जा रहे हैं तो भी आपको साथ लेके जानी होती हैं। इंशाल्लाह इस चीज़ पे भी एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और हमने जाना था जी हरीपुर। तो यहाँ पे अब शाम हो गई थी और हम लोग सुबह के तैयार थे, लेकिन ये कि आते-आते काफ़ी टाइम हमारा हो गया था। तो यहाँ पे सूरज के डूबने का समा जो है बड़ा ही प्यारा लग रहा था। और आज की जो वीडियो है वो सारी जो है वो माहम की छोटी खाला मूना ने रिकॉर्ड की थी और उसने कहा था कि आपने सारी वीडियो जो है वो ज़रूर डालनी है। और इनके घर में गैस वगैरह नहीं है, सो ये यहाँ पे इस तरह से लकड़ियाँ जलाते हैं और मिट्टी के जो चूल्हे हैं इनके ऊपर खाना बनता है, तंदूर में रोटी पकती है। और इनके घर का खाना हमेशा बहुत सादा लेकिन बहुत ही मज़े का होता है कि ये वाला टेस्ट जो है ना ये हमारे घर के खानों में नहीं आ सकता जो कि हम गैस पे कुक कर रहे होते हैं। सो ये सादा सी ज़िंदगी है और बहुत मज़ा आता है इनके घर पे हमेशा आके। और जो चाय मज़े की होती है, यहाँ पे भी जो है वो इस देगची में चाय बन रही थी और इसमें ना वो जो लकड़ी वाला एक और धुएँ वाला जो टेस्ट आता है चाय का वो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। और यहाँ पे ये इस तरह से एक बड़ा सारा देगचा था, देग टाइप, जिसके अंदर सालन वगैरह बन रहा था। और क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत बड़ी फैमिली है और वो सारे इकट्ठे रहते हैं, सो इनका यहाँ पे इसी तरह से सेटअप है कि ये इकट्ठा ही खाना पीना करते हैं। और अभी शाम का टाइम था और हमारा इसके भी बाद जो है वो चाय का टाइम होता है। नॉर्मली जो हम घर में चाय पीते हैं वो भी इसके बाद, इस टाइम के बाद पी रहे होते हैं, मगरिब के बाद। लेकिन यहाँ पे जो है वो मगरिब की अज़ान नहीं हुई थी, लेकिन इनका खाना रेडी हो रहा था, इनकी रोटियां बन रही थी कि ये लोग फिर जल्दी खा के जल्दी सो जाते हैं। तो वापसी पे हम लोग आ गए थे बाज़ार में। मैंने एक्चुअली शूज़ लेने थे और बाटा पे सबसे पहले हम लोग आए थे। एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे आके नोट की थी कि डिज़ाइंस तो काफ़ी अच्छे-अच्छे आए हुए थे, लेकिन अब बाटा सर्विस, इनकी प्राइसेस जो है ना वो पहले से बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं। पहले ये था कि यहाँ पे बहुत रीज़नेबल प्राइसेस पे मिल जाया करते थे शूज़ वगैरह, जूते वगैरह, लेकिन अब जो है ये चीज़ यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। और मुझे हमेशा जो है वो सर्विस या फिर मेट्रो के शूज़ जो है वो अच्छे लगते हैं। और स्टाइलो वगैरह जो है उनकी क्वालिटी अब बहुत ज़्यादा लो हो गई है, सो मुझे अब स्टाइलो जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं रहा। और बोरजान पे बहुत अच्छे भी होते हैं डिज़ाइंस, लेकिन ये है कि उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं और मैं जो है वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ लेना जो है वो प्रेफर नहीं करती किसी भी सेंस में। आप ड्रेस तो अच्छा ले लें, लेकिन इतना महंगा जूता नहीं लेती होती कि आप आखिर उसको कब तक पहनेंगे कि आप इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक ही जूते के ऊपर कर दें। सो मैं जो है कम प्राइसेस पे ही लेती होती हूँ, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ ले लेती हूँ। और यहाँ पे मुना को ये जो बेबी सेक्शन है ये नज़र आया और इसने मुझे कहा कि आप आएँ और यहाँ से माहम के लिए शूज़ पसंद करें। और फिर मैंने उसको बताया कि अभी माहम बहुत छोटी है और वो अभी शूज़ नहीं पहन सकती, तो जिस वक्त वो शूज़ पहनने काबिल होगी फिर इंशाल्लाह हम ज़रूर आके यहाँ से उसके लिए शॉपिंग करेंगे। बाटा पे भी अच्छे डिज़ाइन थे, लेकिन फिर भी मेरे दिल को कोई भाया नहीं। मैं एक्चुअली बहुत ही फ्लैट और बहुत कंफर्टेबल लेना चाह रही थी, जो कि मैं माहम के साथ जो है वो इधर-उधर जब भी कहीं जाऊँ तो मैं इजीली पहन सकूँ। और मेरे जो शूज़ होते हैं वो हमेशा से ही कंफर्टेबल मैं लिया करती थी और इस दफ़ा मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे और मूना भी यही कह रही थी कि नहीं, आप ज़रा स्टाइल चेंज करें। और मैं ये चाह रही थी कि नहीं, अब मुझे अपना उसी स्टाइल पे कायम रहना चाहिए कि उसमें जो है वो मैं माहम को जब भी उठाऊँगी तो मैं ईज़िली चल फिर सकूँगी। तो हम लोग आ गए थे, उसके बाद एंड्योर पे गए थे, वहाँ पे भी मुझे पसंद नहीं आए थे। और सर्विस पे आए थे, सर्विस पे बहुत अच्छे-अच्छे डिज़ाइंस थे और उनकी प्राइसेस भी काफ़ी रीज़नेबल थी। और फिर मैंने सर्विस से ही लिया था, मैं जैसा चाह रही थी मुझे वैसा ही डिज़ाइन मिल गया था। मैं आगे वीडियो में आपको शो भी करती हूँ और दिखाती हूँ कि मैंने क्या चीज़ ली थी। आप लोगों ने इस बार विंटर की क्या शॉपिंग की, आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके बारे में भी जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और अगर नहीं की है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जो है वो सर्विस पे ज़रूर चेक कीजिएगा, उस पे बहुत अच्छे डिज़ाइन और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस पे आए हुए हैं। सो यहाँ पे हम लोग घर वापस आने के बाद मैंने ये क्लिप रिकॉर्ड किया था कि मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने जो है वो कौन सा शूज़ लिया था। सर्विस से मैंने लिया था, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। और ये वाला मैंने लिया था कि ये बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल था, इसकी प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थी कि ये मुझे 1800 में मिला था। और बच्चे हो जाने के बाद आपको हमेशा कंफर्टेबल ही शूज़ पहनने चाहिए कि अगर आप बच्चे को उठा के चलें फिरें तो आप इजीली चल फिर सकें। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग जो कि ज़्यादातर जो है वो मूना ने रिकॉर्ड किया था। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।